दोस्तों नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर लेकर हाजिर है। कोरोना ने फिर से बढ़ा दी है टेंशन। 24 घंटे में मिले हैं 39,000 से भी ज्यादा केसेस। दोस्तों आपको बता दें कि नए केसेस आने की वजह से जो कोरोना की तीसरी लहर है उसके आने की चेतावनी भी जारी की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि तीसरी लहर की चपेट में कौन कौन से राज्य आने वाले हैं, कहां कहां पे सख्त लॉकडाउन का यहाँ पे ऐलान किया गया है, पूरी जानकारी आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनके पास राशन कार्ड है उन राशन कार्ड वालों को कितने महीने तक फ्री राशन देने का ऐलान किया है, आपको इसके भी बारे में बताएंगे। आप किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको बता दें इसी के साथ अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। आपको इसी के साथ जानने को मिलेगा कि 27 जुलाई को पहली बार भारत यात्रा पर आ रहे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री। दोस्तों क्या है पूरा फैसला आपको जानने को मिलेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों में एक और बीमारी आ रही है दोस्तों, डिप्रेशन, ब्रेन हेमरेज तक के केसेस आ रहे हैं। दोस्तों आपको जानने को मिलने वाला है इसके बारे में पूरी जानकारी। इसके साथ आपको बता दें कि स्मार्टफोन से 59% बच्चे कर रहे हैं चैटिंग, 10% ही कर रहे हैं पढ़ाई में मोबाइल का इस्तेमाल। आपको बता दें कि स्टडी में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा, आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ इन राज्यों में सक्रिय हो चुका है मानसून। इन राज्यों में अगले 24 घंटे होगी झमाझम बारिश। तो कौन कौन से राज्य जानने को मिलेगा आपको। इसी के साथ दोस्तों पिछड़े वर्ग के वोटों की जंग में समाजवादी पार्टी या फिर पुरानी जैसी पैठ बनाने में जुट गई है। दोस्तों क्या है पूरी बड़ी खबर आपको जानने को मिलेगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना को नए सिरे से पेश करने की है जरूरत, बीमा के प्रावधान को जोड़ा जाए। दोस्तों आपको जानने को मिलेगा कि पीएम किसान योजना के साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके बारे में नई जानकारी आ रही है। इसका पता होना आप सभी को बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पूरी आपको अपडेट मिलेगी। इसी के साथ अब आप लोग पाएंगे बिजली का कनेक्शन मोबाइल से बदल पाएंगे। जी हां, मोदी सरकार ला रही है नया कानून। तो बिजली कंपनी आप लोगों के लिए यहां पे मन मुताबिक चूज करने की आजादी होगी। आपको जानने को मिलेगा बिजली को लेकर के अपडेट। इसी के साथ ही दोस्तों कोरोना के यहां पे जो केसेस हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। तीसरी लहर की भी यहां पे डर बना हुआ है लोगों के अंदर और स्वास्थ्य विभाग यहां पे पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसी बीच बिना टीकाकरण के पाकिस्तान ने 18 से अधिक उम्र के लोगों को घरेलू हवाई उड़ानों पर रोक लगा दी है। दोस्तों आपको इसकी भी बारे में सारी जानकारी देंगे। इसके साथ पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या भी अब तक 2.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। जो संक्रमितों की संख्या पाकिस्तान में कम नहीं हो रही है। इसी के साथ भारत में आपको बता दें कि कोरोना काल में स्कूलों के राजस्व में भारी गिरावट, कम हुआ 55% शिक्षकों का वेतन। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की वजह से यहाँ पे बच्चों की जो शिक्षा तो प्रभावित हुई है, साथ यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनके वेतन में भी काफी ज्यादा यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। चलिए एक एक करके आपको महत्वपूर्ण खबरें बताते हैं। दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के चलते लंबे समय से बंद रहने की वजह से देश भर के ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों के राजस्व में 20 से 50% तक की गिरावट आ गई है। इस वजह से इनमें से कुछ स्कूलों ने शिक्षकों के वेतन में कटौती कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर स्कूलों के राजस्व में 20 से 50% की कमी आई है, लेकिन खर्च पहले जितना ही बना हुआ है। इसके चलते जो स्कूल है उसका संचालन मुश्किल हो गया है। अभिभावकों के नियमित तौर पर फीस न दे पाने के कारण स्कूलों के राजस्व में काफी कमी आई है। शहरी स्कूलों में यह ज्यादा है। 55% स्कूलों ने कहा है कि अकादमिक वर्ष में नए दाखिलों की संख्या में भी भारी। इसी के साथ दोस्तों तीसरी लहर की दस्तक देखें किस तरीके के इशारे करते हैं आंकड़े। दोस्तों कोविड संक्रमण की तीसरी लहर ने कई सारे राज्यों में दस्तक भी दे दी है। दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण के 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। दोस्तों भारत में एक दिन में कई सारे राज्यों में 41,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के मामले पूरे भारत में सामने आए हैं। कई सारे राज्यों में जो केसेस हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों इसी को देखते हुए तीसरी लहर के भी आने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं आपको बता दें कि 1 अगस्त से आपकी जिंदगी पर पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों बदलने जा रहे हैं कई सारे नए नियम। दोस्तों आपको बता दें कि सिलेंडर की कीमतों के साथ ही बैंकों के नए नियम जारी होने वाले हैं। आपको एटीएम से भी पैसे निकालने के लिए नया नियम यहां पे जारी होने वाला है 1 अगस्त से। तो नए नियम के बारे में आपको पूरी अपडेट देने वाले हैं। इसके साथ कोरोना की यहां पे जो तीसरी लहर है उसके बीच एक और बड़ी जरूरी जानकारी आप लोगों के लिए निकल करके आ चुकी है। दरअसल आपको बताते चले कि एम्स अगले हफ्ते से शुरू करेगा कोवैक्सीन के दूसरे डोज का परीक्षण। 2 से 6 साल के बच्चे होंगे शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो एम्स के यहाँ पे दिल्ली में एम्स है वहां पर भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे डोज का परीक्षण यहाँ पे जल्द ही बच्चों के लिए शुरू होने वाला है। हम आपको इसी के साथ ही बताते चलें कि कोरोना के बीच यूएस में एक बड़ी आफत सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि लाइलाज फंगल इन्फेक्शन के मामले सामने आए। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के बीच लाइलाज कैंडिडा ऑरिस के मामलों की जानकारी मिली है।
स्वास्थ्य अधिकारियों ने यहां पे गुरुवार को डलास क्षेत्र के 2 हॉस्पिटलों और वाशिंगटन डीसी के एक नर्सिंग होम में इस लाइलाज फंगल के जो मामले हैं उसकी जानकारी दी है। दोस्तों, कैंडिडा ऑरिस यीस्ट एक खतरनाक रूप है। इससे गंभीर मेडिकल कंडीशन वाले रोगियों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। हम आपको दोस्तों इसी के साथ बताते चले कि कोरोना संक्रमण जिन लोगों को हो चुका है उनको सुनने की क्षमता में भी काफी ज्यादा यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों में न्यूरोलॉजिकल भी समस्या के मामले बढ़ रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल में रिकॉर्ड तौर पर ब्रेन हेमरेज के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। यहां तक का न्यूरो साइंस विभाग ऐसे मामलों में 50% भरा हुआ है। इतना ही नहीं, ओपीडी में 60% ऐसे मरीज है जिन्हें सिर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, नकारात्मक विचार, अकेलापन जैसी समस्याओं की शिकायत है। हम आपको बताते चलें कि स्मार्टफोन से यहाँ पे बच्चे पढ़ाई बहुत कम ही बच्चे कर रहे हैं, जबकि 59% बच्चे यहाँ पे जो मोबाइल फोन है उसका इस्तेमाल चैटिंग, दोस्तों से बात करने के लिए कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सब काफी ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से काफी ज्यादा बच्चों की शिक्षा पर सीधा सीधा असर देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री जो एंटनी ब्लिंकन है वो अपनी पहली भारत यात्रा के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, वो 27 और 28 जुलाई को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत में रहेंगे। दोस्तों, इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें न्यूज एजेंसी एएनआई से मिली खबर के मुताबिक भारत अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा को काफी अहमियत देख रहा है। हम आपको इसी के साथ ही बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, साथ ही दक्षिण कोंकण, गोवा में भी यहां पे अगले 24 घंटे भयंकर बरसात होने का अपडेट आ रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश चल रही है। कुछ राज्यों पर भारी बारिश की भी यहाँ पे खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। हम आपको इसी के साथ बताते चलें कि पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जरूरी जानकारी आ रही है। आपको बता दें, पिछड़ा जो वर्ग है उनको यहां पे समाजवादी पार्टी अब फिर से पुरानी जैसी पैठ बनाने में जुट गई है। दोस्तों, खासकर फोकस गैर यादव पिछड़ी जातियों को लुभाने पर है। 2 चुनावों से यह जातियां सपा से खिसक कर भाजपा के साथ हो चुकी हैं। कोशिश वापस समाजवादी झंडे के साथ लाने की है। दोस्तों, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस रणनीति के तहत गैर यादव जातियों के नेताओं को खास तवज्जो देना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि राशन कार्ड रखने वालों के लिए जरूरी खबर। दोस्तों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आज आपको बताते चलें कि अगर आप लोग फ्री राशन के अलावा और आप लोगों को कई सारे यहाँ पे फायदे मिलने वाले हैं। दोस्तों, इन दिनों राशन कार्ड अमीर हो या गरीब सभी के लिए एक जरूरी कार्ड है। इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है और कोरोना काल में सरकार ने देश के गरीब लोगों को फ्री राशन की भी सुविधा देने के लिए किया है। दोस्तों, सरकार ने गरीबों को अगले 4 महीने यानी नवंबर तक फ्री में राशन देने की घोषणा की थी। दोस्तों, इस योजना के जरिए देश के करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा दी जाएगी। दोस्तों, इसके तहत गरीबों को 5 किलो खाद्यान्न राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि राशन कार्ड के जरिए फ्री और सस्ते राशन आप लोगों को मिलते ही हैं, साथ ही आप लोगों को कई तरीके की यहाँ पे सुविधाएं भी मिलती हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिल चुका है या फिर नहीं। इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम आपको बता दें कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्रधानमंत्री आवास योजना को नए सिरे से फिर से पेशकश करने की यहाँ पे वकालत की है। उद्योग मंडल ने यहाँ पे कहा है कि पीएमवाई को नए सिरे से पेश कर इसमें अनिवार्य रूप से सभी ऋणदाताओं के लिए ऋण से जुड़ी बीमा के प्रावधान को जोड़ने की जरूरत है। भारत 2022 में अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है और ऐसे में पीएमवाई सभी के लिए घर का एक सरकार का महत्वाकांक्षी मिशन है। दोस्तों, आपको बता दें कि सभी को यहाँ पे घर मिलना है, सभी के पास अपनी खुद की छत होगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको पीएम आवास योजना का फायदा मिला है या फिर अभी नहीं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि अब आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक जो बिल है वो 2021 को मोदी कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है, जिसमें यह प्रावधान है कि उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन ठीक उसी तरह बदल पाएंगे जिस तरह आप लोग मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट कराते हैं। यानी अगर आपको यहाँ पे जैसे किसी कंपनी की सिम पसंद नहीं आई तो आप लोग तुरंत दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा लेते हैं सिम को, वैसे ही आप लोग बिजली जो कंपनी है वो आपको पसंद नहीं आने पर आप लोग बदलवा पाएंगे कंपनी बिजली की। इसी के साथ हम आपको बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ती दिख रही है। जो कोरोना की तीसरी लहर है उसको लेकर पहले ही चेतावनी जारी की जा चुकी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले सभी राज्यों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 40,000 से भी अधिक केसेस आए हैं, जबकि इस दौरान 500 से ज्यादा मरीजों की जान जाने की खबर है। हम आपको बता दें कि कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या
संख्या अब 3,13,71,901 हो गई है। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 4,08,212 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 3,05,43,138 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने बिना टीकाकरण के 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की घरेलू यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान के मीडिया ने रविवार को सूचना दी है। तो आपको बताते चले कि पाकिस्तान के कराची समेत कई शहरों में डेल्टा वेरिएंट का काफी तेजी से प्रसार हो रहा है और अस्पतालों में बिस्तरों की कमी पड़ रही है। कई डॉक्टरों ने यहां पे शहरों में हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की भी मांग कर दी है। इसी के साथ दोस्तों पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को यहाँ पे टीकाकरण हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे। आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी के चलते लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें अगली खबर की तो आपको बता दें सरकार की तरफ से यहाँ पे पेंशन के नियमों को लेकर 109 पूर्व नौकरशाहों के लिए यहाँ पे एक समूह ने यहाँ पे पत्र लिखा है पीएम मोदी को। दोस्तों आपको बता दें 109 पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने शनिवार को पेंशन नियमों में बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि संशोधन से वे हैरान है और संशोधित नियम के तहत खुफिया या सुरक्षा मामलों से जुड़े संगठनों में काम कर चुके सरकारी सेवकों को किसी भी प्रकार के प्रकाशन से पहले संगठन प्रमुख से अनुमति लेनी होगी। हम आपको बताते चलें इसी के साथ ही किसानों के लिए खुशखबरी आ रही है कि किसानों के बैंक खाते में जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपए की रकम है वो ट्रांसफर होने वाली है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको पीएम किसान योजना से जुड़े पूरे लाभ मिल रहे हैं या फिर नहीं। इसी के साथ दोस्तों 2021 में सबको वैक्सीन का टारगेट संकट में। दोस्तों वैक्सीनेशन की कम हुई रफ्तार से देश में जो वैक्सीनेशन देने के लक्ष्य से पिछड़ने का जो खतरा है वो पैदा हो चुका है। एक्सपर्ट्स बोले हैं कि मौजूदा रफ्तार से साल भर में सबको जो वैक्सीन है वो नहीं लग पाएगी। 66% आबादी का ही केवल वैक्सीनेशन हो पाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि 2021 तक जो यहाँ पे टारगेट रखा गया था कि यहाँ पे जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसमें यहाँ पे संशय दिख रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि कोविड में अनाथ हुए विद्यार्थियों की स्नातक की पढ़ाई होगी निःशुल्क गाइडलाइन हो चुकी है जारी। दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 1450 निजी और सरकारी कॉलेजों के आगामी सत्र 2021 और 22 में प्रवेश को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। उन्हें यूजी में प्रवेश से लेकर डिग्री पूरी करने के दौरान किसी भी प्रकार के शुल्क का जो भुगतान है वो उनको नहीं करना होगा। इसमें आवश्यक यह है कि प्रदेश के 21 वर्ष या उससे कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मौत 1 मार्च 30 जून तक कोरोना संक्रमण के कारण हुई है उन्हें निःशुल्क प्रवेश फ्री मिलेगा। हम आपको बताते चले कि अब आप लोग यहाँ पे जो फास्टैग का इस्तेमाल है वो पेट्रोल डलवाने के लिए भी आराम से कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि डिजिटल पेमेंट की वजह से काफी कुछ बदल गया है। जहां पहले आपको हर पेमेंट के लिए कैश लेकर चढ़ना पड़ता था, लेकिन अब आपको कैश की जगह कार्ड ले लिए। दोस्तों अब एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए भी कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है और आप कोई पेमेंट बिना कार्ड